तुमसे मिली है बाबा, राहें हमें रूहानी। तुमसे मिली है बाबा, राहें हमें रूहानी। तेरे प्यार में ओ बाबा, तेरे प्यार में ओ बाबा, सजती है जिंदगानी। तुमसे मिली है बाबा, राहें हमें रूहानी। तुमसे मिली है बाबा, राहें हमें रूहानी। जीवन हमारा तुमने संवारा, तुमसे ही पाया हमने सहारा। अपना बनाए हमको, अपना बनाए हमको, मुरली तेरी सुहानी। तुमसे मिली है बाबा, राहें हमें रूहानी। तुमसे मिली है बाबा, राहें हमें रूहानी। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 5 जनवरी 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, बाप समान रूहानी टीचर बनो। जो बाप से पढ़ा है वो दूसरों को भी पढ़ाओ। धारणा है तो किसी को भी समझा कर दिखाओ। बाबा ने प्रश्न पूछा, किस बात में बाबा को अटल निश्चय है। दूसरी बात पूछी, बच्चों को भी उसमें अटल बनना है। कौन सी बात है जिसमें बाबा को अटल निश्चय है और बच्चों को भी उसमें अटल बनना है। फॉलो फादर। तो बाबा ने उत्तर में कहा, बाबा को ड्रामा पर अटल निश्चय है। बाबा कहेंगे, जो पास्ट हुआ ड्रामा, कल्प पहले जो किया था वही करेंगे। ड्रामा तुम्हें ऊपर नीचे नहीं करने देगा। परंतु अभी तक बच्चों की अवस्था ऐसी बनी नहीं है, इसलिए मुख से निकलता है, ऐसे होता तो ऐसे करते, पता होता तो ये नहीं करते, डैश डैश, जो भी हम क्यों क्या के प्रश्नों में उलझ जाते हैं, हलचल में आ जाते हैं। बाबा कहते, बीती को चितवो नहीं, आगे के लिए पुरुषार्थ करो कि ऐसी कोई भूल फिर से ना हो। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। बाबा खुद कहते हैं कि मैं जब आता हूँ तो किसी को भी पता नहीं पड़ता, क्योंकि मैं हूँ गुप्त। गर्भ में भी जब आत्मा प्रवेश करती है तो प्रवेश होने का मालूम थोड़ी पड़ता है, तिथि तारीख निकल ना सके। जब गर्भ से बाहर निकलती है तब वो तिथि तारीख निकलती है, कौन से दिन जन्म लिया। बाकी आत्मा गर्भ में कब गई वो पता नहीं चलता। तो बाबा की प्रवेशता की तिथि तारीख का भी पता नहीं लगता है। कब प्रवेश किया, कब रथ में पधारे, कुछ पता नहीं पड़ता। कोई को देखते थे तो वो नशे में चले जाते थे, समझा कुछ प्रवेशता है या कुछ ताकत आई है। फिर ताकत कहाँ से आई? मैंने खास कोई जप तप तो किया नहीं। इसको कहा जाता है गुप्त। तिथि तारीख कुछ नहीं है,
सूक्ष्म वतन की भी स्थापना कब होती है ये भी कुछ नहीं कह सकते। मुख्य बात है मन मना भाव। बाबा कहते हैं, हे आत्माएं, तुम मुझ अपने बाप को बुलाती हो कि आकर पतितों को पावन बनाओ, पावन दुनिया बनाओ। बाप समझाते हैं, ड्रामा प्लान अनुसार जब मुझे आना होता है तो चेंज ज़रूर होती है। सतयुग से लेकर जो कुछ पास हुआ सो फिर रिपीट करेंगे। सतयुग त्रेता फिर ज़रूर रिपीट करेंगे। सेकंड पास होता जाता है, संवत भी पास होता जाता है। कहते हैं सतयुग पास्ट हुआ, देखा तो नहीं, बाबा ने समझाया है, तुमने पास किया है। सारा चक्र बाबा ने हमें याद दिलाया है, कैसे कैसे तुमने ये सारे चक्र को रिपीट किया, पास किया। तुम ही पहले पहले हमसे बिछुड़े हो, ये बाबा ने हमें याद दिलाया। तो इस पर गौर करना है, कैसे हमने 84 जन्म लिए हैं, फिर जो हूबहू लेने पड़ेंगे, अर्थात दुख और सुख का पार्ट बजाना पड़ेगा। सतयुग में होता है सुख, जब मकान पुराना होता है तो कहाँ से छत बहती है, कहाँ से कुछ होता रहता है, तो फुरना तो हो जाता है कि इसकी मुरम्मत करनी है। जब बहुत पुराना हो जाता है तो समझा जाता है ये मकान अब रहने लायक नहीं है। नई दुनिया के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, अब तुम नई दुनिया में चलने के लायक बनते हो। हर चीज़ पहले नई फिर पुरानी होती है। अब तुम बच्चों को ये ख्याल में आता है और कोई तो इन बातों को समझ ना सके। गीता रामायण आदि सुनाते रहते हैं, उसमें ही बिजी रहते हैं, लंबा चौड़ा विस्तार। हम भी इन्हीं धंधों में बिजी थे। हमने भी तो यही किया ना, द्वापर युग से लेके अभी तक। अब बाप ने कितना समझदार बनाया है, बाबा ने कितनी ऊंची समझ दी। बाबा कहते हैं, बच्चे अब ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, अब नई दुनिया में चलना है। ऐसे भी नहीं कि सब चलेंगे, सब मुक्ति धाम में बैठ जाएं, ये भी कायदा नहीं है। सारे ऊपर नहीं बैठ जाएंगे, प्रलय हो जाए नहीं। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया और नई दुनिया का बहुत ही कल्याणकारी संगम युग है। अब चेंज होनी है, फिर शांति धाम में जाएंगे, वहाँ सुख के भासना की भी कोई बात नहीं है। गायन है, यज्ञ में कितने विघ्न पड़े सो तो पढ़ते रहते हैं, कल्प के बाद भी पढ़ते रहेंगे। तुम अब पक्के हो गए हो। ये स्थापना विनाश का कोई छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा कार्य है और कितने समय से चल रहा है। विघ्न किस बात में पड़ते हैं? बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर ही अत्याचार होते। द्रौपदी की भी बात है ना, ब्रह्मचर्या पर ही सारी खिटपिट है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना है जरूर, सीढ़ी उतरनी है, पुरानी दुनिया होनी है जरूर। इन सब बातों को तुम ही समझते हो और सिमरन भी करते हो और पढ़कर पढ़ाना भी है, टीचर बनना है। ज़रूर नॉलेज बुद्धि में है तब तो पढ़कर टीचर बनते हैं ना। फिर टीचर से जो सीख कर होशियार होते हैं तो गवर्नमेंट उनको पास करती है। तुम भी टीचर हो। क्या कहा बाबा ने? तुम भी टीचर हो, बाप ने तुमको टीचर बनाया है। एक टीचर क्या कर सकते हैं? तुम सब हो रूहानी टीचर। तो बुद्धि में नॉलेज होनी चाहिए ना, ज्ञान तो बिल्कुल एक्यूरेट है मनुष्य से देवता बनने का। कौन सा ज्ञान बिल्कुल एक्यूरेट है? मनुष्य से देवता हम कैसे बनते हैं, कैसे बन रहे हैं। अभी जितना तुम बच्चे बाप को याद करते हो तो लाइट आती रहती है, मनुष्यों को साक्षात्कार होता रहेगा, क्योंकि आत्मा प्योर बनेगी ही याद से, फिर किसी को साक्षात्कार भी हो सकता है। बाप मददगार भी बैठा है, बाप हमेशा बच्चों का मददगार है। पढ़ाई में नंबरवार हैं, हर एक की अपनी बुद्धि से समझ सकते हैं कि मेरे में कितनी धारणा है। हर एक को अपना पुरुषार्थ तो पता होता है ना, मैं क्या पुरुषार्थ कर रहा हूँ, हाँ मैं कितने पानी में हूँ। अगर धारणा है तो किसी को समझा कर दिखाओ। ये है धन,
धन देते नहीं तो कोई मानेंगे भी नहीं कि इनके पास धन है। धन दान करेंगे तो महादानी कहेंगे। महारथी महावीर बात एक ही है। सब एक जैसे तो हो ना सके। तुम्हारे पास कितने आते हैं, एक एक से बैठ माथा मारना होता है क्या? वो लोग अखबार द्वारा बहुत बातें सुनते हैं तो बहुत चमकते हैं, फिर जब तुम्हारे पास आकर सुनते हैं तो कहते हैं हमने पर मत पर क्या किया। यहाँ तो बहुत अच्छा है। बाहर के लोगों की बातें सुन सुन करके दिमाग में कुछ कुछ बातें उल्टी पुल्टी जो भी लोग सुना दे ऐसा लेकर के रहते, और फिर जैसे ही कभी यहाँ आना होता है और यहाँ देखते हैं कि यहाँ तो ऐसा नहीं है, हाँ, तो बोला अरे यार हमने तो क्या सोचा था, यहाँ तो ऐसा नहीं, यहाँ तो बहुत अच्छा है। एक एक को ठीक करने में मेहनत लगती है। यहाँ भी कितनी मेहनत लगी है, फिर भी कोई महारथी, कोई घोड़े सवार, कोई प्यादे। ये ड्रामा में पार्ट है, ये तो समझते हो, आखिरी जीत तुम्हारी होनी है। सुना, जो कल्प पहले बने थे वही बनेंगे। पुरुषार्थ तो बच्चों को करना ही है। बाप राय देते हैं, समझाने की कोशिश करो। पहले तो शिव बाबा के मंदिर में जाकर सर्विस करो। तुम पूछ सकते हो ये कौन है, इस पर क्यों पानी चढ़ाते हैं, तुम अच्छी तरह से जानते हो। कहते हैं गई टांडे पर और मालिक होकर बैठ गई। गई मतलब आग लेने, मालिक होकर बैठ गई। ये दृष्टांत भी तुम्हारा है। तुम जाते हो जगाने के लिए, तुमको निमंत्रण देकर बुलाते हैं, तो ऐसा निमंत्रण आए तो खुशी होनी चाहिए। काशी आदि में बड़े बड़े टाइटल देते हैं। अभी देखो राम मंदिर का जो उद्घाटन वो हो रहा है ना, हाँ उद्घाटन हो रहा है 22 जनवरी को, तो चीफ मतलब अपने संस्था को भी निमंत्रण मिला है। और आप सब जानते हैं उषा दीदी महाभारत और रामायण के ऊपर उन्होंने मास्टरी की है, बहुत स्टडी किया है उन्होंने। रामायण की, महाभारत की एक एक बात उनको शास्त्रों में क्या लिखा है और उसका अर्थ क्या है वो सब उन्होंने स्टडी किया है। तो उनको बुलाया, मतलब उनको अभी जाएंगे वो वहाँ पे। तो बाबा कहते तुमको जब निमंत्रण देकर बुलाते हैं तो ऐसे निमंत्रण आए तो बहुत खुशी होनी चाहिए, क्योंकि इतनी लाखों दुनिया वहाँ होगी और जब बाबा का संदेश वहाँ उन्हों को मिलेगा तो कितनी खुशी होगी। हम सबको यहाँ बैठे बैठे खुशी हो रही। काशी आदि में बड़े बड़े टाइटल देते हैं। भक्ति में कितने ढेर मंदिर हैं, ये भी एक धंधा है। कोई अच्छी स्त्री देखी तो उनको गीता कंठ कराए आगे कर देते हैं, फिर जो कमाई होती है वो मिल जाती है कुछ भी नहीं। रिद्धि सिद्धि बहुत सीखते हैं, ऐसे स्थानों पर जाना चाहिए। तुम बच्चों को कभी शास्त्रार्थ नहीं करना चाहिए, तुमको तो जाकर बाप का परिचय देना है। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक है, उनकी महिमा करनी है। वो कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, बाकी मन मना भव का अर्थ ये नहीं है कि गंगा में जाकर स्नान करो। माम एकम का अर्थ है मुझ एक को याद करो। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ मैं तुमको सब पापों से मुक्त कर दूंगा। जब से रावण आया है तब से पाप शुरू हुए हैं। तो ऊंच पद पाने का बहुत पुरुषार्थ करना है। पोजीशन के लिए मनुष्य रात दिन कितना माथा मारते हैं, ये भी पढ़ाई है। इसमें कोई हिसाब किताब आदि उठाने की बात नहीं है। इसमें कोई भी किताब पुस्तक कोई उठाने की बात नहीं है। 84 का चक्र तो बुद्धि में आ गया है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक एक जन्म की डिटेल थोड़ी बताते हैं। 84 जन्म पूरे हुए, अब हम आत्माओं को वापस घर जाना है। आत्मा जो पतित बनी है उनको पावन जरूर बनना है। सबको यही कहते रहो, मामेकम याद करो। बच्चे कहते हैं बाबा योग में रह नहीं सकते हैं। अरे तुमको सन्मुख कह रहा हूँ मुझे याद करो, फिर योग अक्षर तुम क्यों कहते हो? योग कहने से बड़ा मुश्किल सा काम लगता है। जब हम कहते हैं बाबा को याद करना है तो कितना इजी लगता है। योग कहने से ही तुम भी भूलते हो। बाप को याद कौन नहीं कर सकता? लौकिक माँ बाप को कैसे याद करते हो? ये भी माँ बाप है ना, उनको याद करने के लिए कहीं योग में बैठना पड़ता है क्या? चलते फिरते उठते बैठते पल पल उन्हों की याद आती है।
वहाँ तो कोई गुरु भी नहीं करना पड़ता, माला भी नहीं फेरनी पड़ती, स्पेशल योग में भी नहीं बैठना पड़ता कि योग में बैठ जाओ, मम्मी पापा को याद करो, है ना। तो ये भी तो माँ बाप है ना, ये भी पढ़ते हैं, सरस्वती भी पढ़ती है, पढ़ाने वाला एक ही बाप है। तुम जितना पढ़ते हो फिर औरों को समझाते हो। बाबा कहते हैं बच्चे शास्त्र पढ़ने जप तप करने से मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हो। बाकी फायदा क्या है, सीढ़ी तो उतरते ही आते हो, तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है, फिर भी तुमको समझाना है ज़रूर कि पाप और पुण्य कैसे जमा होता है। रावण राज्य के बाद ही तुमने पाप करना शुरू किया है। ऐसे भी बच्चे हैं जिनको नई दुनिया पुरानी दुनिया क्या है ये भी समझ आने में नहीं आता है। अब बाप कहते हैं बेहद के बाप को याद करो, वही पतित पावन है, बाकी तुमको कहाँ भी जाने की ज़रूरत नहीं है। बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में सदैव पैर घर के बाहर निकलता था। पति स्त्री को कहते हैं श्री कृष्ण का चित्र घर में भी है, फिर बाहर क्यों जाती हो, क्या फर्क है, पति परमेश्वर है इसको भी नहीं मानते। भक्ति मार्ग में बहुत दूर दूर ऊंचा मंदिर बनाते हैं जो मनुष्यों का भाव बैठे, कितनी कठिन यात्रा कर करके वहां तक पहुंचते। तुम समझाते हो मंदिरों में कितना धक्का खाते हैं, ये भी एक रस्म पड़ी है। शिव काशी में तीर्थ करने जाते हैं परंतु प्राप्ति तो कुछ भी नहीं है। अब तुमको बाप की श्रीमत मिलती है, तुमको कहाँ भी जाना नहीं है। पतियों का पति परमेश्वर वास्तव में वो एक ही है जिसको तुम्हारे पति काके मामे सब याद करते हैं। वो है पति परमेश्वर अथवा पिता परमेश्वर। वो तुमको कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम्हारी ज्योति अब जग रही है तो तुम्हारे से मनुष्यों को लाइट देखने में आती है। जितनी जितनी हमारे यहाँ पे अनुभव होगा ना, मैं चमकता हुआ सितारा, उतना लोगों को हमारे से दिखने लगेंगी लाइट ज्योति। तो बच्चों का भी नाम बाला होना चाहिए। बाप बच्चों का नाम तो बाला करते हैं ना। सुदेश बच्ची समझाने में बड़ी तीखी है, पुरुषार्थ बहुत अच्छा किया है तो पुरानों से भी आगे गई है, इसमें भी जास्ती पुरुषार्थ कर आगे चली जाएगी। देखो आज बाबा सुदेश दीदी को याद कर रहे हैं, जर्मनी वाले सुदेश दीदी है ना, अभी जिनको ज्ञान सरोवर का डायरेक्टर और जॉइंट चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज बनाया है ना, तो आज बाबा ने इनको भी याद किया। उस दिन पहले मुरली में डॉक्टर निर्मला दीदी को याद किया था। तो इन सभी ने कितना कितना अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ करके अपना ये यहाँ तक पहुँचे हैं। सारा मदार पुरुषार्थ पर है, हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। पिछाड़ी में आया तो भी सेकंड में जीवन मुक्ति पा सकते हैं। दिन प्रतिदिन ऐसे बहुत निकलते रहेंगे। ड्रामा में तुम्हारा विजय का पार्ट तो है ही है। विघन भी पढ़ने हैं और कोई सत्संगों में ऐसे विघन नहीं पढ़ते हैं। यहाँ विकारों पर ही हंगामा होता है। गायन भी है, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। ज्ञान से एक देवी देवता धर्म की स्थापना हो जाती है। सतयुग में रावण राज्य हो ना सके। समझानी कितनी साफ है। राम राज्य के बाजू में ही रावण राज्य भी दिखाया है। तुम टाइम भी दिखाते हो, ये है संगम। दुनिया बदल रही है। स्थापना पालना विनाश कराने वाला एक ही बाप है बहुत सहज, परंतु धारणा पूरी होती नहीं है और सब बातें याद रहती है, बाकी क्या नहीं वो भूल जाता है। जो याद रहना चाहिए वो भूल जाता है, बोलते हैं। तुम ऊंचते ऊंच भगवान की संतान हो। दिन प्रतिदिन तुम साल्वेंट होते जाते हो। धन मिलता है ना, खर्चा भी आता जाता है। बाबा कहते हुंडी भरती जाएगी, कल्प पहले मिसल ही तुम खर्चा करेंगे। कम ज़्यादा ड्रामा करने नहीं देगा। ड्रामा पर बाबा का अटल निश्चय है। जो पास्ट हुआ ड्रामा, ऐसे नहीं कहना चाहिए था, ऐसे नहीं कहना चाहिए कि ऐसा होता था, ये नहीं करते थे। अभी वो अवस्था आई नहीं है। कुछ ना कुछ मुख से निकल जाता है, फिर फील होता है। फिर बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं बच्चे अब बीती को चितवो नहीं, अब उसके बारे में नहीं सोचो। आगे के लिए पुरुषार्थ करो कि ऐसी भूल फिर से ना हो। इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट लिखो,
इसमें बहुत कल्याण है। बाबा ने एक को देखा सारी जीवन कहानी लिख रहे थे, समझते हैं बच्चे सीखेंगे। यहाँ फिर श्रीमत पर चलने में ही कल्याण है, यहाँ झूठ भी चल ना सके। नारद का मिसाल, चार्ट से बहुत फायदा है। जब हम चार्ट लिखते हैं तो मैं अपने पुरुषार्थ पे अटेंशन रहता है। बाबा फरमान करते हैं तो बच्चों को फरमान पर चलना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, ज्ञान धारण कर दूसरों को समझाना है। ज्ञान धन दान करके महादानी बनना है। किसी से भी शास्त्रार्थ ना कर बाप का सत्य परिचय देना है। दूसरा पॉइंट, तुम्हें बीती बातों का चिंतन नहीं करना है। वैसे भी हम अभी नए साल में प्रवेश हो रहे हैं तो पुरानी बातों को चिंतन नहीं करना। उनको 2023 में जो कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, क्या भी हुआ, उसको 24 में नहीं लेके जाना है। बीती को बीती करना है, बीती बातों का चिंतन नहीं करना है। ऐसा पुरुषार्थ करना है जो फिर कभी भी भूल ना हो। अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। वरदान में बाबा ने कहा, योग द्वारा ऊंची स्थिति का अनुभव करने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। योग द्वारा ऊंची स्थिति का अनुभव करने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। आप राजयोगी बच्चे योग में ऊंची स्थिति का अनुभव करते हो। हठ योगी फिर शरीर को ऊंचा उठाते हैं। वास्तव में अपनी स्थिति को ऊंचा बनाना था, लेकिन उन्होंने फिर ऐसी रिद्धि सिद्धियों से अपने शरीर को उठाया। आप कहाँ भी रहते ऊंची स्थिति में रहते हो, इसलिए कहते योगी ऊंचा रहते हैं। आपके मन की स्थिति का स्थान ऊंचा है क्योंकि डबल लाइट बन गए। वैसे भी कहा जाता है कि फरिश्तों के पांव धरनी पर नहीं होते हैं, वो बहुत हल्के होते हैं और वो प्रकाशमय होते हैं। डबल लाइट माना हल्का, लाइट माना प्रकाश, तो डबल लाइट। फरिश्ता अर्थात जिसका बुद्धि रूपी पांव धरती पर ना हो, देह भान में ना हो, पुरानी दुनिया से कोई लगाव ना हो। स्लोगन में बाबा ने कहा, अभी दुआओं के खाते को संपन्न बना लो तो आपके चित्रों द्वारा सबको अनेक जन्म दुआएं मिलती रहेंगी। अभी दुआओं के खाते को संपन्न बना लो, मानस अभी से दुआएं लो। तो दुआएं लेने के लिए हमें ऐसे कर्म करने पड़ेंगे, ऐसे सुख देना पड़ेगा, खुशी बांटनी पड़ेगी, सबको उमंग उत्साह में लाना पड़ेगा, सभी को सहयोग देना पड़ेगा, कर्मों में श्रेष्ठता लानी पड़ेगी, व्यवहार अच्छा सबके साथ रखना पड़ेगा। तब दुआएं ऑटोमेटिकली दिल से निकलेंगी ना, वो तो मांगनी तो नहीं पड़ेंगी और ना ही कोई ऐसे देगा। इसलिए बाबा कहते अभी अपने दुआओं के खाते को संपन्न बना लो तो आपके चित्रों द्वारा सभी को अनेक जन्मों तक दुआएं मिलती रहेंगी। तभी तो जड़ चित्रों के आगे जब जाते हैं तो उनसे शक्ति, शांति, प्रेम, आनंद, खुशी सब कुछ वहाँ से मांगते हैं ना, फिर चित्रों के आगे से, मूर्तियों से, है ना। ओम शांति। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। उसके लिए आज का पॉइंट है, फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए अभी अभी आवाज़ में आते, डिस्कस करते, कैसे भी वातावरण में रहते, सेकंड में सर्व संकल्पों को स्टॉप कर आवाज से परे न्यारे फरिश्ता स्थिति में टिक जाओ। अभी अभी कर्म योगी, अभी अभी फरिश्ता अर्थात आवाज से परे अव्यक्ति साइलेंस की अनुभूति। यही अभ्यास लास्ट पेपर में विजयी बनाएगा। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे आप समान रूहानी टीचर बनो, बाप समान रूहानी टीचर बनो। जो बाप से पढ़ा है वो दूसरों को भी पढ़ाओ। धारणा है तो किसी को भी समझा कर दिखाओ। जो चीज़ हम अपने में धारण करते हैं वो उतने ही गर्व से हम फकुर से फ्रैंकली सबको कह भी सकते हैं, सुना भी सकते हैं, है ना। ओम शांति। तो ये थे आज के बाबा के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। अब हम बाबा को
याद करेंगे। चलिए बाबा की याद में ओम शांति।